डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यह पद उन्हें तकनीकी और विज्ञान के योगदान के लिए दिया गया था। यह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राजनीति से लगाव नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम जी देशवासियों की नज़र में एक सम्मानित व्यक्ति थे। कलाम जी ने लगभग 4 दशक तक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। इसके साथ साथ वह कई संगठनों के व्यवस्थापक भी रहे। इस ऑडियो और वीडियो के माध्यम से डॉक्टर कलाम से संबंधित जानकारी हम विस्तार में आपको दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकीज जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन कलाम था। माताजी का नाम आसियम्मा था। यह बहुत निर्धन परिवार से थे। इनके पिताजी ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। इनके पिताजी के पास कुछ नावें थीं जिनके द्वारा वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। डॉक्टर कलाम साहब के परिवार में 5 भाई और 5 बहनें थीं, जिनमें कलाम साहब सबसे छोटे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभ हुई। कलाम जी का बचपन अत्यंत संघर्ष में व्यतीत हुआ। वह प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उसके बाद 5 बजे वापस आकर अपने पिताजी के साथ नमाज पढ़ने जाते थे। इसके बाद कलाम जी अपने घर से 3 किलोमीटर दूर धनुषकोटी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल उन्हें बांटने का कार्य करते थे और 8 बजे तैयार होने के बाद स्कूल जाते थे। प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद कलाम साहब ने हाई स्कूल की शिक्षा श्रावटज हाई स्कूल रामेश्वरम से ग्रहण किया। यह शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में प्रवेश लिया। इस कॉलेज से गणित और भौतिकी विषयों के साथ बीएससी की डिग्री प्राप्त किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इन्होंने ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण की। यहाँ पर कलाम साहब ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। डॉक्टर कलाम का आविष्कारिक जीवन क्या है वो समझते हैं। इन्होंने अब तक क्या क्या आविष्कार किया है। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में परियोजना महानिर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। इसके बाद कई उपग्रह यान SLV का प्रक्षेपण किया। कलाम साहब ने दिल्ली के रोहिणी में उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में निकट स्थापित किया था, जिसके कारण वह अंतर्राष्ट्रीय क्लब के मेंबर बनाए गए थे और इसरो व्हीकल प्रोग्राम को लॉन्च करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 में दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में कार्य किया तथा अपने शोध को अग्नेय शास्त्रों की विकास प्रणाली को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाया। वर्ष 1998 में इनके देख रेख में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न देशों में शामिल कर लिया गया। भारत के राष्ट्रपति पद पर जब अब्दुल कलाम थे तब डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। इस समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा आधिकारिक गण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तिगत जीवन। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक अनुशासित व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम एक अच्छे लेखक भी थे। इनके द्वारा कई पुस्तकें और जीवनियाँ लिखी गई हैं, जिनमें से एक विंग्स ऑफ फायर जीवनी है जो भारत युवा शक्तियों के मार्गदर्शन का प्रकाशित की गई है। डॉक्टर कलाम ने तमिल भाषाओं में कविताएं भी लिखी हैं। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मांग है। कलाम साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उन्होंने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे त्रिकुरल का भी अनुसरण करते हैं। वह भारत को एक महान शक्ति वाला देश के रूप में देखना चाहते थे। डॉक्टर कलाम ने कई प्रेरणादायक पुस्तकों की रचना की थी।
जिनमें बच्चों और युवाओं के बारे में विशेष रूप से लिखा गया है। डॉक्टर कलाम कुछ समय तक अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के मानद फेलो ऑफ एक विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम कुलाधिपति अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और सहायक नियुक्त किए गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ किताबें, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। डॉक्टर कलाम साहब अपने विचारों को किताबों में व्यक्त किया करते थे। पहला है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। दूसरा माई जर्नी। तीसरा इग्निटेड माइंड्स। चौथा अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। डॉक्टर कलाम साहब द्वारा रचित पुस्तकों का भारतीय तथा उनके विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को पुरस्कार और सम्मान से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को विद्यार्थी के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को दिए गए पुरस्कार नीचे निम्न हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे। वर्ष और पुरस्कार। वर्ष 1981 में इन्हें पद्म भूषण और वर्ष 1990 पद्म विभूषण, वर्ष 1994 विशेष शोधकर्ता, वर्ष 1997 भारत रत्न, वर्ष 1997 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, वर्ष 1998 वीर सावरकर पुरस्कार, 2000 रामानुजन पुरस्कार, 2007 डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि, 2007 किंग्स चार्ल्स II मेडल, 2008 डॉक्टर ऑफ साइंस, 2009 हुनद उपाधि, वर्ष 2010 डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वर्ष 2011 IEEE मानद मेंबर, वर्ष 2012 डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि, 2014 डॉक्टर ऑफ साइंस। इन सब में इनको मेडल मिला है। डॉक्टर कलाम का निधन समझते हैं। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह एक व्याख्या दे रहे थे। उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बेहोश होकर गिर गए। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ट्वीट कर यह जानकारी दी गई थी कि वह शिलोंग IIM में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। मृत्यु के बाद उनके शव को शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया। अगले दिन उनके शव को वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ पालम हवाई अड्डे पर उनके पार्थिव शरीर को विमान से उतारा गया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। सभी लोगों ने कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्प हार अर्पित किए। इसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरिज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित काफ़ी गणमान्य लोग पहले से उपस्थित थे। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिन तक का राजकीय शोक की घोषणा की थी। 19 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान से उनके शव को गृह नगर मंडपम भेजा गया, जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम KP कुरुम्बडू ग्राउंड में दफना दिया गया। आप लोगों ने इनकी जीवनी को सुना, इसके लिए धन्यवाद। और भी इसी तरह की जीवनी या कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।